बहुत बड़ा सीक्रेट के वीडियो बनाने की हिम्मत रखती हूँ। सीक्रेट बता रही हूँ, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। सिखाते कुछ और है, नहीं बताते। ऑनेस्टली स्टूडियो बंद क्यों की, घर कौन बुलाता है? दे प्रोवाइडिंग देयर ओन प्रोडक्ट। ऐसा सिखाया था उसने, ऐसा से बात कैसे करनी है आप। Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing absolutely amazing. If you are new to this channel, please subscribe first. That would mean a lot to me. I'm Jaspreet Bhamra. I make videos around travel, lifestyle and makeup. So आज की video is very very interesting. It's a most requested video क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग Instagram पे ये 100 questions पूछते हैं. So मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में video बना दी जाए. This video is all about advice for the beginners makeup artist. It's a मतलब ये जो मैं आज तुम्हें सच्चाइयाँ सारी पोले सब खोलने वाली हूँ ना, वो इस वीडियो में होने वाला है. Make sure you watch this video till the end क्योंकि इस वीडियो से या तो आपको समझ आ जाएगा आपको इस इंडस्ट्री में आना है कि नहीं, या तो आप समझ जाओगे कि यार ये इंडस्ट्री बनी है आपके लिए, आप इस इंडस्ट्री में आके रॉक करने वाले हो. सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील किया है मैंने एंड में, तो वो जरूर तुम देख लेना. वाइल डूइंग दिस मेकअप लुक, ये एक मेरा गो टू मेकअप लुक है, एक अपडेटेड मेकअप रूटीन समझ लो तुम लोग. सो ये मेकअप लुक करने के साथ साथ ही मैं तुम्हें आज एडवाइस देने वाली हूँ. समझ लो, जो मैं आज तुम्हें बताने वाली हूँ ना, वो तुम्हें किसी ने नहीं बताया होगा. थोड़ी सी वीडियो लंबी है आई नो, बट इट्स वर्थ इट. आप लिटरली बहुत कुछ सीखने वाले हो, ये लुक भी सीखने वाले हो. इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी प्रिटी आई नो, and that's how it turned out. Let's get started with today's video. So the first thing, I always start my makeup by prepping up my skin, which is very very important. So ये वीडियो में आज जो मैं तुम्हें नॉलेज देने वाली हूँ ना, वो किसी ने भी नहीं दी होगी तुम्हें. सो बीइंग इन दिस इंडस्ट्री, मैं मतलब मुझे 10 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, एंड मैंने इतनी सारी चीज़ें सीखी हैं इस इंडस्ट्री में रह के. लेंस जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है फ्रॉम बेला कॉन्टैक्ट लेंसेज. अगर किसी को भी ये वाले लेंसेज चाहिए हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, मैं उनको नंबर दे दूँगी. आप डायरेक्टली उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो जिनसे मैं लेंसेज लेती हूँ. एंड लुक एट द डिफरेंस, हाउ प्रिटी दीज लेंसेज आर लुकिंग. तो जितने भी प्रोडक्ट्स मैं इस वीडियो में यूज़ करूँगी वो सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख दूँगी विद द लिंक ऑल्सो. और अगर मुझे लिंक नहीं मिलेगा तो मैं तुम्हें बता दूँगी आप कहाँ से इसको बाय कर सकते हो. बहुत सारे लोगों के थॉट्स बहुत डिफरेंट हैं इस इंडस्ट्री को लेके. सो आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइज. मैं सब कुछ आज जो भी इस वीडियो में बताने वाली हूँ ना, वो बहुत 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 मतलब मुझे 10 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, और उसके बाद आज मैं ये वीडियो बनाने की हिम्मत रखती हूँ. ओके, सो सबसे पहली चीज़, कल के जितने भी बिगिनर्स मेकअप आर्टिस्ट हैं, मैं तुम्हें सच में बता दूं, ये जितनी ग्लैमरस दुनिया दिखती है ना, ये उतनी ग्लैमरस दुनिया नहीं है. बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में ये सोच के आते हैं कि बहुत फैसिनेटिंग है, बड़ा मज़ा आता है मेकअप करने में, वी लव टू प्ले विथ कलर्स. ये ना सिर्फ बातें हैं करने वाली. बट फिर भी मैं तुम्हें डरा नहीं रही. आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू नो द रियलिटी ऑफ दिस इंडस्ट्री. अगर आप इस इंडस्ट्री में मेकअप आर्टिस्ट हो और अगर आप बिगनर हो, अगर आपको इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है क्योंकि आपका पैशन है, तो हेयर आर सम फ्रेमवर्क्स जो मैंने रेडी करे हैं आप सबके लिए, जिसके बारे में आज तुम्हें मैं बताने वाली हूँ कि तुम एक्चुअली में इस इंडस्ट्री में आके शुरुआत कैसे करोगे, क्या स्टेप्स होने चाहिए, क्या बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, कौन सी चीज़ तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी है और कौन सी चीज़ तुम्हें डेफिनेटली करनी है. तो मैंने ना सैलून भी खोला था, मैंने मेकअप स्टूडियोज़ भी खोले थे, बट मैंने सारे बंद कर दिए. क्यों, ये मैं तुम्हें आगे बताऊंगी. बहुत बड़ी बात है. अगर मैं 10 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ तो सैलून खोल के मैंने बंद क्यों कर दिया. जिसको पता लगता गया कि यार तूने सैलून खोला और बंद कर दिया, या तूने मेकअप स्टूडियो खोला और बंद कर दिया, मैंने कहा हाँ यार बंद कर दिया. लेकिन पहले बात करते हैं कि अगर आप एक बिगनर आर्टिस्ट हो, सबसे पहला स्टेप क्या होता है इस इंडस्ट्री में आने का. एक्चुअली सब लोग क्या करते हैं ना, सबको मेकअप सीखना है. आई नो आज की डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मेकअप का बहुत ज़्यादा भूत सवार हो चुका है, बट दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम. आपका मन है, आप सीख सकते हो, बट द प्रॉब्लम इज़ कैसे. इस इंडस्ट्री में आने के लिए हर कोई ब्रांड्स के पीछे भागता है, फॉलोअर्स के पीछे भागता है. प्लीज़ इफ़ यू आर अ बिगनर, थोड़ा दिमाग लगाना है आपको कि आपको किस मेकअप आर्टिस्ट या किस अकेडमी से मेकअप कोर्स करना है. बिकॉज एक मेकअप का कोर्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप कहीं से भी मेकअप सीख लो, बट अगर आपने राइट रिसर्च नहीं की, इफ़ यू डोंट नो कि आपकी इस इंडस्ट्री में आप किन के पास जाके मेकअप सीख रहे हो, मेकअप का कोर्स करो और सर्टिफाइड हो जाओ, बहुत अच्छी अकेडमी से सीख लो. लाइक इज़ दैट रियली इनफ? आई डोंट थिंक सो. क्योंकि तुम्हारी जो मेकअप अकेडमी होती है वो बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है आपके पूरे एंटायर करियर में.
एंड इफ़ अगर आपने कोई कोर्स करना है तो आप उसकी जड़ तक जाओ, उसमें क्या क्या सिखा रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं, कौन सी क्लासेस वो कैसे देते हैं, कितने घंटे की क्लास होती है, क्या प्रैक्टिस वो करवा रहे हैं, ईदर दे आर प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स और नॉट, या वो तुम्हें प्रोडक्ट्स लाने को कह रहे हैं, मॉडल, आउटफिट, ज्वेलरी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि वो तुम्हें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड इसको थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं, 1000 अकेडमीज़ हैं इस दुनिया में जहाँ पे जाकर तुम मेकअप सीख सकते हो, लाइक एंडलेस नंबर ऑफ अकेडमीज़। आप किसी भी एकेडमी पे जाओगे ना, वो तुम्हें एक्चुअली में बहुत सारे प्रोमिसेस करेंगे कि हम ये करवाते हैं, हम वो करवाते हैं, आप ऐसे सीख जाओगे, आप ये करना शुरू कर दोगे, वो करना शुरू कर दोगे। कुछ लोगों का सिर्फ काम ही ये है कि हमने मेकअप सिखाना है, तो वो कुछ भी बोलते हैं। बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहती, ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो कहते कुछ और हैं, सिखाते कुछ और हैं, विच इज़ नॉट राइट। क्योंकि आप अपना इतना पैसा लगाते हो, क्योंकि आपको इस इंडस्ट्री को, अभी सिर्फ आपने इस इंडस्ट्री को दूर से देखा है एंड यू वांट टू बिकम अ मेकअप आर्टिस्ट, कि यार बस मुझे सीखना और मैं मेकअप आर्टिस्ट बन जाऊंगी, बट दिस इज़ नॉट द रियलिटी। आप मेकअप सीखना चाहते हो, ठीक है, आप मेकअप सीख चुके हो, वो बहुत अलग बात है, बट अगर आप मेकअप सीखना चाहते हो एंड यू आर स्टिल फाइंडिंग कि यार कहाँ से देखें, तो मैं आपको कुछ स्टेप्स बता रही हूँ को कौन सी अकेडमी सेलेक्ट करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, व्हाट इज़ योर मेकअप चॉइस, आपको पसंद कैसा मेकअप है, आपकी सटल चॉइस है, आपकी लाउड चॉइस है, आप मेकअप कैसा करना चाहते हो, आपको वेडिंग वाला मेकअप अगर ब्राइडल करना है तो ब्राइडल्स आप लाउड मेकअप करते हो, ग्लिटर्स वाला करते हो, या सॉफ्ट मेकअप करते हो, आपके पर्सनल, जब हम खुद अपने ऊपर मेकअप कैसा करना चाहते हैं ना, वो हमारी एक्चुअल चॉइस होती है। तो हम जब भी किसी ब्राइड को रेडी करते हैं ना, तो हम उनको ज़्यादातर क्या सजेशंस देते हैं कि यार सटल लुक ले लो, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारी लाउड चॉइस नहीं होती है। आपको कोई ब्राइड मिल जाए जो बोले कि मुझे लाउड मेकअप ही चाहिए, बट आई लव जो आप मेकअप करते हो, द वे यू डू द मेकअप, जो बेस बनाते हो, मुझे सब पसंद आता है, सो ऑब्वियसली आपको वो भी आना चाहिए। बट अगर आपकी चॉइस एट फर्स्ट प्लेस, आप बिगिनर हो, आपकी फर्स्ट चॉइस वही होगी जो आपको पसंद है। सो जैसे जब मैंने मेकअप सीखा था, तो मेरी जो चॉइस थी वो थी फुल ऑन ग्लिटरी, ग्लैम, व्हाट, प्रॉपर क्रिएटिव आइज़, मुझे कलर्स के साथ खेलना बहुत पसंद था, मतलब ये सब मेरी चॉइसेस थी जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी। तो मैंने भी वही मेकअप आर्टिस्ट चूज़ किया, वही ब्रांड चूज़ किया, वही एकेडमी चूज़ करी जिसको मेरी पसंद का मेकअप आता था। सो ऐसे इस इंडस्ट्री में ना बहुत तरीके के मेकअप आर्टिस्ट हैं, लीना भूषण, पारुल गर्ग, कृति डीएस, सो मैनी मेकअप आर्टिस्ट जो अपने वे में सिखा रहे हैं। तो हम, आधी दुनिया इसलिए भी जाती है कि वो ब्रांड्स हैं, आधी दुनिया इसलिए भी जाती है कि उनको उनका मेकअप अच्छा लगता है। बहुत बड़ी ऐसी बात है जो दुनिया को लगता है कि इफ़ द आर्टिस्ट या इफ़ द अकेडमी इज़ वेरी रिनाउंड, बहुत बड़ी है, मतलब बहुत नाम है उनका, तो वो बहुत ही कमाल का सिखाएंगे। गाइस देखो, ऐसा हो भी सकता है कि वो जेन्युइनली अच्छा सिखाएं, बट ऐसा नहीं भी हो सकता कि वो जेन्युइनली अच्छा सिखाएं, क्योंकि सम अकेडमीज आर जस्ट अर्निंग, और कुछ उनका मोटिव नहीं है, उनको सिर्फ कमाने से पड़ी है कि वो कमा लें। जब भी आप किसी एकेडमी में पता करने जाओ मेकअप के बारे में, तो उनसे पहले आपकी रिसर्च इतनी होनी चाहिए कि जब आप उनको 100 क्वेश्चंस पूछो तो वो आपको जवाब भी दे पाएँ कि वो एक्चुअल में ये सब कराएंगे कि नहीं। इफ़ इन केस यू फाइंड कि यार जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनके पास जाके मैं मेकअप सीखूं, या वट एवर यू फील लाइक कि नहीं मुझे सब सही लग रहा है, तो मेक श्योर आपके पास इतने क्वेश्चन ज़रूर हों कि आप उनको जो पूछो वो उसका जवाब दे रहे हों। हर एक चीज़ आपके पास कम से कम 1000 करोड़ क्वेश्चन होने चाहिए आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड। ये प्रोडक्ट कौन सा है, ये कंसीलिंग कैसे हुई है, ये चीज़ कैसे हुई है, मेकअप कैसे होता है, आई मेकअप कैसे किया, ये ब्रश कौन सा, लाइक थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस आप उनसे पूछो, क्योंकि वही चीज़ आपको आगे जाके हेल्प करेगी। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं देते, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बहुत सारे लोगों का नाम नहीं लेना चाहती, बट देयर आर फ्यू पीपल्स जिन लोगों ने मुझे खुद बताया यार कि उसने ऐसा सिखाया था, उसने ऐसा सिखाया था, बट दैट इज़ ओके, वो उनका तरीका है। अगर तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे रहे हैं, तो आस्क देम एवरी डे। इफ़ आप वहाँ पे 15 डेज़ का कोर्स कर रहे हो, 8 डेज़ का कोर्स कर रहे हो, 15 दिन का, वट एवर, जितने भी दिन का आप कोर्स कर रहे हो, वहाँ पे उनको रोज़ पूछो, एक ना एक दिन तो वो जवाब देंगे ना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो अपनी बहुत सारी चीज़ें नहीं बताते। ऑनेस्टली गाइज, मेरे को इतने साल हो गए हैं, मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट से बहुत कुछ पूछने की कोशिश करी है कि मेरे को कोई गाइडेंस मिल जाए, कुछ हेल्प मिल जाए, क्योंकि आई वॉन्ट, यार सपोर्ट सबको करना चाहिए, बट मुझे आंसर्स नहीं मिले हैं। सो मेक श्योर यू आर आस्किंग सो मैनी क्वेश्चंस।
सो द नेक्स्ट थिंग जो आप लोगों को ध्यान रखना है, आर दे प्रोवाइडिंग देयर ओन प्रोडक्ट्स आपको प्रैक्टिस करने के लिए, या फिर वो ये कह रहे हैं कि आप अपनी किट खुद बना के आओ, हम आपको प्रोडक्ट लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। ट्रस्ट मी गाइज व्हेन आई से दिस कि प्लीज़ आप उनकी ये बात ज़रूर सुनो कि आप अपनी खुद की किट बनाओ। कि आपको कोई अकेडमी या कोई मेकअप आर्टिस्ट ये बोल रहा है ना कि यार हम ना सारे प्रोडक्ट्स तुम्हें प्रोवाइड करेंगे, आप बस आ जाओ सीखने। ट्रस्ट मी गाइज व्हेन आई से दिस, बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट, मैं तुम्हें ये सच्चाई बता रही हूँ, बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट ऐसे हैं जो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स आपको नहीं देंगे फॉर प्रैक्टिस, क्योंकि उनको पता है वो उनके प्रोडक्ट्स हैं, वट एवर दे आर चार्जिंग फ्रॉम यू, वो कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। इफ़ दे आर सेइंग कि वो आपको प्रोडक्ट लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, गो अहेड विद दैट प्रोडक्ट लिस्ट, क्योंकि आपको तभी डिफरेंस समझ आएगा कि वो जो प्रोडक्ट्स जितने भी यूज़ करते हैं अपने ब्राइड्स पे। अब लेट्स सपोज शार्लेट टिल्बरी का फ्लॉलेस फिल्टर आप उन्होंने स्ट्रोब क्रीम जो आता है वो यूज़ किया, वो आपको देंगे, वो इतना एक्सपेंसिव लाइक 36 आई थिंक 4 to 5,000 समथिंग का वो आता है, क्या वो आपको देंगे प्रैक्टिस करने के लिए? कभी नहीं देंगे। क्यों? 2-2.5 लाख रुपए लोग मेकअप कोर्सेज का चार्ज लेते हैं। सो वहीं जाओ जहाँ पे वो आपको लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोडक्ट्स की, और आप अपनी खुद की प्रॉपर वैनिटी बनाओ, क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स जब आप पूरी प्रैक्टिस करते हो ना, उन्हीं प्रोडक्ट से प्रैक्टिस करते हो जिनसे आपका मेकअप आर्टिस्ट आपको सिखाता है। तो व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग मेकअप, जब मैंने मेकअप सीखा था, मुझे ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं मेकअप करे हुए, तो जब मुझे मेकअप प्रोडक्ट उन्होंने बोला था ना कि हम प्रोवाइड करेंगे फॉर प्रैक्टिस, मुझे क्राइलॉन दिया जाता था। नो डाउट क्राइलॉन इज़ अ गुड ब्रांड, बट आज की डेट में नार्स, शार्लेट टिल्बरी का ब्यूटी हो गया एंड अरमानी हो गया, लाइक देयर आर सो मैनी फाउंडेशंस जिसके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मेरे को ना, जब मेरी मैम मेकअप करा करती थी अपने क्लाइंट्स पे और जब मैं मेकअप करती थी, तो मुझे उसमें बहुत डिफरेंस पता लगता था। मैं कहती थी मेरा इतना अच्छा क्यों नहीं हो रहा, तब मुझे ये कह के चुप करा दिया जाता था कि धीरे धीरे होगा। वो ये नहीं बताते थे कि आप मैक का फाउंडेशन यूज़ नहीं कर रहे हो तभी आपका लुक नहीं आ रहा। मैं क्रायलॉन से बेस बना के कहती थी मेरा इतना सुंदर फ्लॉलेस बेस क्यों नहीं बन रहा। समझ आया मेरा पॉइंट? वन ऑफ द एक्स स्टूडेंट, मतलब उन्होंने मास्टर क्लास अटेंड करी थी मेरी, उन्होंने किसी बड़े आर्टिस्ट से मेकअप कोर्स किया है एंड नो डाउट मेकअप अच्छा कर रही है वो, जहाँ तक मुझे दिख रहा है, मुझे पसंद आ रहा है मेकअप। सो उनसे जब मैंने सारी बात की थी ना, तो शी सेड उन्होंने पूरी की पूरी वैनिटी बनवाई है स्टूडेंट्स की। सो जो बड़ा आर्टिस्ट प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहा है, जिसका तुम्हें मेकअप दिखता है कि यार क्या फ्लॉलेस मेकअप है, वही सारे प्रोडक्ट्स उन्होंने आपकी प्रोडक्ट लिस्ट में रखवाए हैं। सो विच इज़ द बेस्ट थिंग, आप तभी तो अच्छा मेकअप कर पाओगे। इफ़ यू आर अ बिगिनर, प्लीज़ इन सब चीज़ों के पीछे मत भागो कि यार हमें तो प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं, हमें गुडी बैग भी मिल रहा है, हमें हेयर की क्लासेस भी मिल रही हैं, तो जाके हम मेकअप सीखेंगे। ये सच्चाई नहीं है, ये सब चीज़ें आपके लिए यूजलेस हैं। आपको सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए ये सब किया जा रहा है कि हम आपको प्रोडक्ट्स भी देंगे। आपको क्या सच्चाई पता है कि आपको कौन से प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं और कौन से नहीं मिल रहे हैं? उन्हीं की तरह मेकअप करोगे ना तो आप समझ पाओगे। जब आपका मेकअप उनके जैसा फ्लॉलेस नहीं होगा, तब मैं समझूंगी कि सेम प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो। येस, यू नीड प्रैक्टिस। नेक्स्ट, अभी ये बात करते हैं कि मैंने अपना सैलून, मैंने अपना स्टूडियो बंद क्यों किया। ऑनेस्टली स्पीकिंग, शायद मुझसे चला ही नहीं, शायद मुझे चलाना आता ही नहीं था, शायद वो मेरा डिपार्टमेंट ही नहीं था। जब मैंने अपना मेकअप स्टूडियो खोला था मार्केट में, लाइक इट वाज ऑन मेन रोड, लाइक प्रॉपर मेन रोड पे सिर्फ मेरा स्टूडियो था। आई वाज वेरी हैप्पी, मैंने बहुत अच्छे से वो स्टूडियो चलाया मेरा मेकअप की वजह से, क्योंकि बैक देन आई वाज चार्जिंग ओनली 1500 to 2000 रुपीज़ उस स्टूडियो में बैठ के। एंड मैंने तब एक ऑफ़र निकाला था 2000 रुपये में, एक के साथ एक मेकअप फ्री। ट्रस्ट मी, मैंने स्टार्टिंग के 6 मंथ्स ये ऑफ़र रखा। स्टार्टिंग के 6 मंथ्स मैंने एक बारी भी अपनी जेब से किराया नहीं भरा। इतना अच्छा मेरा स्टूडियो चल रहा था, मुझे कुछ कमी नहीं थी किसी चीज़ की, मैं कमा रही थी, सब कुछ कर रही थी, क्योंकि मुझे ये पता था कि मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि प्रॉब्लम्स आने शुरू हुए। मैं तुम्हें यहाँ पे अपनी कोई जर्नी नहीं बता रही, मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि जो लोग मेकअप का कोर्स करने के बाद ये सपना देखना शुरू कर देते हैं ना कि हम एक दिन अपना स्टूडियो खोलेंगे और हम बस 1 साल 2 साल इस इंडस्ट्री में दे देंगे, फिर हम अपना स्टूडियो खोल लेंगे। स्टूडियो खोलते ही भाई हमारे पास पैसों की बौछार हो जाएगी, काम ही काम आना शुरू हो जाएगा। गाइज, दिस इज़ नॉट द रियलिटी। ऐसा नहीं होता है स्टार्टिंग में। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट क्लाइंट्स, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अट्रैक्ट पीपल टूवर्ड्स योर वर्क। बहुत मुश्किल है। प्लान अगर अब तुमने सोचा हुआ है ना कि यार हमें मेकअप स्टूडियो खोलना है, हमें अपना
काम करना है, नो डाउट आप खोलो, डेफिनेटली आप अपना मेकअप स्टूडियो खोलो, बट हमेशा एक राइट टाइम होता है टू डू ऑल दिस। सो प्रॉब्लम्स क्या आने शुरू हुए, लैक ऑफ नॉलेज। आपको उस टाइम पे बहुत सारे लोग बहुत सारी नॉलेज देते हैं कि ये कर लो, ऐसे कर ले, वैसे कर ले। तो ऐसे ही ना मुझे भी बहुत सारे लोगों ने नॉलेज दी कि यार तू मेकअप का कर तो रही है, एक काम कर, तू ना सैलून सर्विसेज भी शुरू कर दे। तब सिर्फ मेरा मेकअप स्टूडियो था, इट वॉज नॉट एट ऑल अ सैलून सर्विस वाला सीन। क्या किया मैंने, कहा हाँ यार एक्स्ट्रा पैसे बन जाएंगे। मैंने क्या किया, मैंने सैलून सर्विसेज शुरू किए वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अब मेरी दो चीज़ें हैं, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ जिसको सैलून की ABC भी नहीं पता, बट थोड़ा बहुत इधर उधर से लोगों से सुन सुन के मैंने सीख लिया कि सैलून की चीज़ें क्या होती है। और मैंने हफ्ते की कुछ क्लासेस ले ली किसी बेसिक एक पार्लर वाली दीदी से कि यार मेरे को ना थोड़ा ब्यूटिशियन का काम सिखा दो। तो मैंने सारा फेशियल, वैक्सिंग, थ्रेडिंग सब कुछ मैंने सीख लिया, जितना मुझे बेसिक करना था। मुझे एट द एंड ये पता था कि मैंने एक लड़की तो रखनी है जो सारा काम करेगी। सो जिस दिन मैंने सैलून सर्विस का काम स्टार्ट किया ना, तो जितनी भी लेडीज़ आती थी मेरे स्टूडियो में, वो लोग जब सैलून सर्विसेज की चीज़ें लेते थे ना, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते थे, और मैं कॉस्ट के हिसाब से करती थी। वो एक्सपेक्ट करते थे कि मैं इतना करके दूँ, मैं ऐसा करके दूँ, मैं वैसा करके दूँ। एंड कुछ लोग सैलून को बहुत ज़्यादा वैसा ट्रीट करते हैं कि यार यहाँ अच्छा काम नहीं। कुछ लेडीज़ अगर उनका कोई एक काम या उनको ग्लो ही नहीं आया होगा ना उस फेशियल से, तो वो 10 और लेडीज़ को जाके बता देंगी कि यार उसका काम बढ़िया नहीं है, वहाँ मत जाना। सो इसकी वजह से मैंने अपने सैलून में मैंने सारी सर्विसेज दी। मैंने खुद फेशियल्स करे हैं गाइज, मैंने खुद थ्रेडिंग करी है, मैंने खुद सब कुछ किया है। मैं पेडिक्योर्स करती थी अपने सैलून में कि मेरा काम चल जाए, बट दैट वॉज टू अर्ली। मैंने अपने कोर्स होने के बाद लाइक 2 साल 2.5 साल में ही मैंने अपना स्टूडियो खोल लिया था, विच वॉज आई थिंक नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया। क्योंकि सैलून चलाने के लिए यू नीड एक्सपीरियंस, यू नीड बहुत सारी नॉलेज कि सैलून एक्चुअली में कैसे चलता है। मैंने जो कॉस्ट रखी, मैंने जो चीज़ें करी, मेरे को लगता था सब अच्छा है, मैं पैसे बचाने में लगी हुई थी। सैलून सिस्टम ना बहुत डिफरेंट है फ्रॉम मेकअप आर्टिस्ट। सो मेरा प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुआ, जब लोगों को मेरी सैलून की सर्विसेज में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी। आई वॉज नॉट अवेयर कि कैसे वैक्सिंग लोगों को देनी चाहिए, कौन से प्रोडक्ट्स बेस्ट होते हैं, कैसे स्किन में ग्लो आएगा। आप आई थिंक आपको मेरा पॉइंट क्लियर हो रहा है कि मैंने क्या किया। मेरा सारा लॉस हो गया मेरे मेकअप के उस पर। सैलून की वजह से लोगों ने आना कम कर दिया एंड मेकअप की बुकिंग्स आनी भी कम हो गई। सो उससे मुझे ये चीज़ पता लगी कि आप दो चीज़ों में पैर कभी भी मत डालो। स्टिल यू वांट ना कि अगर आपका एक स्टूडियो होना चाहिए, तो आप अपने घर पे एक सेटअप बना लो, एक रूम में एक मिरर, एक चेयर रख लो, एक सेटअप क्रिएट कर लो, दैट इज़ टोटली फाइन। क्लाइंट घर पे आ जाएगा अगर उसको आपसे मेकअप कराना होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि यार घर कौन बुलाता है, बट इट्स योर बिगनिंग, आपने शुरुआत करी है अभी। यू हैव नो आइडिया अभी इंडस्ट्री में क्या क्या होता है, कैसे काम होता है, स्टूडियोज खोलने के बाद क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। देर आर सो मेनी थिंग्स। थोड़ी नॉलेज ग्रैब कर लो, इस इंडस्ट्री में मेकअप करना शुरू करो, तो अब तुम्हें खुद पता लगता रहेगा कि व्हाट यू कैन डू और आपको स्टूडियो एक्चुअली में खोलना भी है कि नहीं। और आप फ्रीलांसिंग में ही कंफर्टेबल, घर पे सेटअप नहीं बनाना है तो जस्ट गो फॉर फ्रीलांसिंग। घर पे प्रैक्टिस अगर करनी है, मॉडल्स को बुला सकते हो। और मेरी मानो तो घर पे सेटअप बना भी लोगे ना, तो क्लाइंट आने में कभी झिझकता नहीं है। जस्ट टेल देम इट्स अ होम स्टूडियो। आप उनको एक सेफ स्पेस पे ही बुला रहे हो, अपने घर पे बुलाना इज़ नॉट अ बैड थिंग। मेरे पास एक सेपरेट रूम था जहाँ पे मैंने अपना सेटअप बनाया, जहाँ पे मैंने क्लाइंट्स को बुलाया। जब मैं अपना स्टूडियो बंद कर चुकी थी, उसके बाद की स्टोरी बता रही हूँ मैं तुम्हें। आराम से मैंने वहाँ पे 4-5 साल मैंने उस स्टूडियो में काम किया है। सो फॉर अ बिगनर इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मतलब सब अपने आर्टिस्ट से पूछते हैं, मेकअप आर्टिस्ट जितने भी जिनसे भी वो सीखते हैं उनसे पूछते हैं कि आफ्टर मेकअप कोर्स लाइक तुम क्या करोगे। मेकअप कोर्स कर लिया, सीख लिया, वैनिटी बना ली, सब कुछ हो गया, उसके बाद क्या, व्हाट एल्स, क्या बचा। कोर्स हो चुका था बट मेरे पास कोई नॉलेज नहीं थी कि अब क्या करना है। कोर्स तो हो गया, पैसे भी लगा दिए, वैनिटी भी बन गई, अब क्या करें, अब काम कैसे आएगा। तो मुझे तो खैर किसी ने इतनी कुछ खास नॉलेज दी नहीं थी। वट एवर मैंने जो आज तुम्हें बता रही हूँ ना, मेरे को अगर इतना कुछ पता होता ना, मेरे पता नहीं कितने लाखों बच जाते, मेरे पास कितना काम होता अगर मैंने समझदारी दिखाई होती। जब तुम्हारे पास कोई गाइडेंस देने वाला नहीं होता ना, तुम इतने सारे, ठीक है हम लोग सीखते हैं अपनी गलतियों से, बट आई वॉन्ट जितने भी ये बिगनर्स तुम लोग देख रहे हो ना वीडियो, प्लीज़ समझो मेरी इस बात को कि
पैसा भी अगर लगाना है ना इस इंडस्ट्री में तो बहुत सोच समझ के लगाओ, कैसे कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, दैट मैटर्स। जैसे मेरी गलती थी स्टूडियो खोलना, मुझे स्टूडियो घर पे ही करके काम करना चाहिए था। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता रही हूँ जो बहुत ही अंदर की हैं, किसी को नहीं पता है। सबसे पहली चीज़ ये, लोग कहते हैं शूट्स करो, ठीक है, हम शूट करते हैं, मॉडल्स बुलाते हैं, आउटफिट ज्वेलरी सब कुछ करते हैं, बट मैं तुम्हें एक ऐसा सीक्रेट बता रही हूँ, अगर तुम्हें शूट करना है ना तो मेक श्योर द मॉडल इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल, मेक श्योर द ज्वेलरी इज़ वाओ, मेक श्योर आपका बैकड्रॉप बहुत अच्छा है, मेक श्योर आपका आउटफिट उससे भी ज़्यादा सुंदर है। ये चीज़ आपको क्यों हेल्प करेगी, क्योंकि क्लाइंट अट्रैक्ट होता है इन सब चीज़ों से। अगर आपने कुछ भी बैकड्रॉप लेके मेकअप किया है, लाइक जस्ट कि यार नहीं हमें तो मेकअप डालना है, हम तो मेकअप, हमारे पास काम ऐसे आएगा, काम ऐसे नहीं आएगा। यू हैव टू वर्क ऑन योर फीड। आपके पेज पे वो मेकअप्स नहीं होने चाहिए जो बस आपने करे हैं, पेज पे सुंदर सुंदर मॉडल्स के मेकअप होने चाहिए। अब तुम इस चीज़ से प्लीज़ कोई ये मत सोचना ऐसे थोड़ी होता है, सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती, प्लीज़ ये सब थॉट्स में मत जाना। मैं एक एज अ मेकअप आर्टिस्ट ही बता रही हूँ कि बिगनर टाइम पे मैंने बहुत ऐसे ही किसी भी मॉडल पे ना मेकअप्स करे हैं, तो मेरे को रिजल्ट नहीं आता था क्योंकि उन पे लुक ही नहीं निकलता था। तब मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं थे कि यार मैं मॉडल्स के ऊपर खर्चा कर सकूं, क्योंकि मैंने खुद करा है सब कुछ आज तक। बट आप अपनी फैमिली से अगर आज की डेट में मेकअप सीख रहे हो तो मेक श्योर आप अपनी फैमिली को ये ज़रूर बता रहे हो कि आफ्टर कोर्स आपका एक मेजर इन्वेस्टमेंट मॉडल शूट्स एंड ज्वेलरी इन सब पर भी होगा, तो उसकी इन्वेस्टमेंट अलग से लेके चलना। उसके लिए तुम वेट नहीं कर सकते कि यार हम पहले कमाएंगे फिर हम शूट करेंगे, बहुत देर हो जाएगी और ज़्यादा लाइमलाइट में इस टाइम पे मेकअप इंडस्ट्री। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें बहुत हेल्प करेंगी आगे। तो मेक श्योर आप सिर्फ और सिर्फ ब्राइडल मेकअप शूट करो, एक दो बीच में आप पार्टी मेकअप, कॉकटेल मेकअप, रिसेप्शन मेकअप, ऐसे वाले मेकअप्स कर। आधी दुनिया मेकअप इसीलिए बेच पा रही है क्लाइंट्स को क्योंकि उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर मॉडल्स पे मेकअप किया है। एंड आई नो सुंदर मॉडल्स थोड़ी एक्सपेंसिव डेफिनेटली होती हैं, बट दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर जर्नी अगर आपको इस इंडस्ट्री में टिकना है तो। सो लेट्स सपोज आपने शूट्स करने शुरू कर दिए एंड भगवान ने इतना साथ दिया, आपको आपका पहला मेकअप मिल रहा है एंड वो आपको कह रहे हैं कि हम सिर्फ 1000 रुपया देंगे एंड हम 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं देंगे। उनको भी समझ आ जाता है कि बिगनर मेकअप आर्टिस्ट है, क्योंकि फॉलोअर्स तो हैं नहीं, अभी इतने कम फॉलोअर्स हैं, 200 हैं, 400 हैं, ठीक है। तो उनको भी समझ आ जाता है कि यार नहीं ये अभी बिगनर है, बट उनको अपना काम चलाना होता है तो वो ट्रस्ट कर लेते हैं कि यार सस्ता हो रहा है, ज़्यादा कुछ खास कराना नहीं है तो मैं बुला लेती हूँ, क्योंकि आपने मॉडल्स अच्छी ली होती हैं, लुक अच्छे क्रिएट किए होते हैं तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। सो व्हाट यू गाइज डू, जब भी क्लाइंट आपके पास आ रहा है प्लीज़ ये एटीट्यूड मत रखना कि हम सस्ता आज चार्ज कर रहे हैं तो कल भी सस्ता ही देना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता है। अगर आप स्टार्टिंग में सस्ता दे रहे हो ना तो प्लीज़ शुक्र मनाओ कि सस्ता दे के क्लाइंट आ रहा है, कंटेंट निकल रहा है, ठीक है। कंटेंट इज़ समथिंग जो आपको यहाँ से वहाँ लेके जाएगा, कंटेंट के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। अब हम कितनी सारी मॉडल्स को पैसा देके कंटेंट क्रिएट करते हैं, बट व्हाट इफ अगर आपको कोई क्लाइंट पे कर रहा है 1000 रुपया, 1500 रुपया, आपको कंटेंट तो मिल ही रहा है ना। गलती हर मेकअप आर्टिस्ट ने बिगनर्स एज में ये किया है कि 1000-1500 का मेकअप है, हम लोग सस्ते प्रोडक्ट्स लगा देते हैं। आपको अपनी कॉस्टिंग से कोई लेना देना तो होना ही नहीं चाहिए ना स्टार्टिंग में। इफ़ यू आर इन दिस इंडस्ट्री, आपको टिकने के लिए अपने पेज पर रियल क्लाइंट्स डालने के लिए उतने लेवल का मेकअप डालना पड़ेगा कि लोग दोबारा मेकअप कराने आए या दूसरा कोई और क्लाइंट भी कराने आए। 1000 रुपया 1500 रुपये मेकअप में मैंने खुद हाई एंड ब्रांड्स का मेकअप, मैक के प्रोडक्ट्स मैंने 1500 रुपये के मेकअप में यूज़ किए हैं। सो इसका यही मतलब है कि आप क्वालिटी दो। जब वो किसी शादी में जाएंगी, वहाँ जाके जब वो मेकअप देखेंगी, लोग उनका मेकअप देखेंगे तो वो पूछेंगे ना कहाँ से करवा के आई है। वो तो अंदर से बोलेगी मैंने 5000 रुपये का मेकअप कराया है, वो तो बोलेगी ना, क्योंकि वो इतना सुंदर मेकअप होगा। हमेशा अपने पे ट्रस्ट रखना कि आप अच्छा मेकअप दो। 1000 रुपये दे रहा है, 1500 रुपये कोई दे रहा है, 800 रुपये कोई दे रहा है। मैं ये कॉस्टिंग नंबर्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने इतने रुपए में करे हैं मेकअप्स। इतने रुपए में मेकअप करने का मेरा ये मतलब था, मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती थी प्रोडक्ट्स में, इवन आज भी नहीं करती कि यार मेरे को किसी ने 500 रुपये कम दिए, कहती चल यार कोई बात नहीं। मुझे पता है मेरा वर्ड ऑफ माउथ से ज़्यादा मेरा मेकअप बोलेगा। अगर मेरा मेकअप किसी को पसंद आएगा
तो वो मुझे डायरेक्ट फ़ोन करेगा। मेरे को टच वुड आज क्लाइंट्स फ़ोन करके बोलते हैं आपने उसका मेकअप किया था ना, तो हम आज आपसे बुकिंग करवा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मेकअप सामने से देखा। जब भी शूट्स कर रहे हो ना, तो शूट्स में ना आपने हर एक मॉडल, हर एक क्लाइंट से एटलीस्ट 4 to 5 कंटेंट पीसेस निकालने हैं। अगर आपका क्लाइंट आया है, उसका बिफोर आफ्टर बनाओ, उसका एक मेकअप ट्यूटोरियल बनाओ, एक किसी डायलॉग पे वीडियो बनवा लो, एक मेकिंग मतलब क्लाइंट को कैसे रेडी कर रहे हो, हर ज्वेलरी, हर आउटफिट, एक लुक करते हुए, हंसते हुए, एक उसमें से कुछ एक मेकिंग ऑफ द ब्राइड, मेकिंग ऑफ द मेकअप या वट एवर, ऐसे करके एक वीडियो तुम बना सकते हो। और कुछ भी ट्रेंडिंग ऑडियो पे उस टाइम पे जो भी ट्रेंड चल रहा होगा, जस्ट मेक श्योर कि आप वो वीडियोस बनाओ। इफ़ यू आर अ बिगनर, ये सब करके ही आप इस इंडस्ट्री में दिखना शुरू होगे। एंड ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। हमें लगता है हमने बहुत पैसा लगाया है शूट पे, वीडियो डाल दी, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आप उस एक सिंगल शूट से कंटेंट कितना निकाल रहे हो, दैट मैटर्स अ लॉट। थोड़े से काइली जेनर वाले लिप्स तैयार हैं, मुझे बहुत पसंद है ओवरलाइन करना। आई लव माई लिप्स द वे इट लुक्स राइट नाउ, क्योंकि मेरे ऊपर वाले लिप्स ना थोड़े से पतले हैं। यू डोंट नीड अ प्रोफेशनल कैमरा, आप एक बेसिक फ़ोन से भी बहुत अच्छा शूट कर सकते। आपने शूट्स कर लिए, मॉडल्स बुला ली, कंटेंट बना लिया, कंटेंट निकाल लिया, आईफोन भी ले लिया शूट करने के लिए, यू हैव गुड लाइट्स, एवरीथिंग, सब कुछ हो गया। उसके बाद क्या, ये स्पॉन्सर्ड एड्स की। जब आप बहुत सारी मेहनत कर लोगे ना, एटलीस्ट 5 से 6 महीना कॉन्टीन्यूसली फॉर डूइंग शूट्स, अपने ऊपर मेकअप कर रहे हो, लुक्स दिखा रहे हो, ट्यूटोरियल्स बना रहे हो, क्लाइंट्स के ऊपर मेकअप कर रहे हो, अपने आप को और दिखाने के लिए लोगों को, जस्ट टू ग्रो ऑर्गेनिकली यू हैव टू बूस्ट योर एड्स। मतलब देखो यार, मैंने ना बहुत एड्स चलाई हैं अपनी, क्योंकि मुझे लगता था काम अगर नहीं भी आ रहा ना, तो एटलीस्ट मैं लोगों को दिख तो जाऊं कि मैं भी एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। अगर आपका काम बोल रहा है तो आपको काम मिलेगा ही मिलेगा। आप एड्स चलाओ, अपनी बेस्ट टू बेस्ट ब्राइड जो आपने करी है उसकी एड चलाओ, एंड जस्ट उस पर कैप्शन अच्छा लिखोगे, लोग आपको और रीच आउट करें। मेक श्योर योर बायो इज़ परफेक्ट, मेक श्योर आपकी प्रोफाइल पिक्चर बहुत अच्छी लगी हुई है। एंड चाहे आपके 100 फॉलोअर भी है ना, पीपल विल गेट इन टच विद यू, क्योंकि अगर उनको आपका काम समझ आ रहा है ना, तो उनको फॉलोअर्स से कोई लेना देना नहीं होता। मैं फॉलोअर्स के पीछे बहुत भागी हूँ, मुझे लगता था कि मेरे ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे तभी लोग मुझे बुक करेंगे। एंड मैंने एक मेजर मिस्टेक करी है अपनी लाइफ में। मैंने 30,000 फॉलोअर्स का एक पेज खरीदा था 5,000 रुपये का, जिससे मुझे लगा जब मैं उसमें पोस्टिंग करती रहूँगी एवरी डे, सोच के कि अब तो काम आएगा ही आएगा, क्योंकि फॉलोअर्स बहुत हैं। कोई ब्रांड आपके पास रीच आउट करे, इफ़ यू वांट कि आप एक इन्फ्लुएंसर भी बनो, इफ़ यू वांट कि यार मेरे को सिर्फ मेकअप नहीं करना, मुझे और भी चीज़ों में हाथ पैर डालने हैं रिलेटेड टू दिस मेकअप इंडस्ट्री, तो कैसे आएगा? क्लाइंट ब्रांड नीड्स योर ऑर्गेनिक फॉलोअर्स, दैट्स वाई आई स्टॉप दैट पेज। वो आज भी 30,000 फॉलोअर्स पे है, लेकिन विद 0 पोस्ट। मैंने सब हटा दिया, सब डिलीट कर दिया। मैंने न्यू पेज स्टार्ट किया विच इज़ बाय द नेम ऑफ जसप्रीत भामरा स्टोरीज़, एंड आज वही पेज है जिसपे ऑर्गेनिकली आई हैव 19,000 फॉलोअर्स। एंड मुझे बहुत खुशी है, मैंने जितनी भी मेहनत करी, रियल फॉलोअर्स हैं, विच इज़ द बहुत रेयर है इस इंडस्ट्री में कि रियल फॉलोअर्स नहीं होते हैं। सो मेक श्योर आपके रियल फॉलोअर्स ही रहें, 100 हैं, 200 हैं, 500 हैं, और अगर उनको बढ़ने में वक्त लग रहा है, जस्ट बी पेशेंट, सब्र करो, सब कुछ होता है, टाइम आने पे ही होता है। वी आर ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। सो आई एम डन विद माई आई लाइनर। आई लाइनर तो बहुत डिफिकल्ट था कि मैं तुमसे ऐसे गपशप करती और मैं लाइनर लगाती। नेक्स्ट लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। सो आई एम डन विद माई मेकअप लुक ऑल्सो, और मैं तुम्हें एक ऐसी एक चीज़ बताने वाली हूँ जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा। हम लोग हमेशा अपनी इस मेकअप इंडस्ट्री में आके हमें यही नहीं पता, अब तुम्हारे पास आया क्लाइंट ने आपको बुक करना है, क्लाइंट आपसे सारे क्वेश्चंस पूछ रहा है, आपके टर्म्स एंड कंडीशंस पूछ रहा है, बट आपको पता ही नहीं है कि बात कैसे करनी है, आपको पता ही नहीं है कि रिस्पॉन्ड कैसे करना है। फॉर दैट आप प्लीज़ हेल्प लो, पूछो किसी से, किसी मार्केटिंग वाले से पूछो, क्लियर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कि हमारा ये रूल है, हम ये करते हैं, हमारे इतने पैसे हैं, हम ट्रैवल का इतना लेते हैं। जस्ट बी क्लियर। चाहे आप 1,000 रुपया भी ले रहे हो ना और आप बोल रहे हो कि मैं ट्रैवल लूँगी अलग से, तो मेक श्योर यू आर क्लियर विद दिस पॉइंट। बी एक्टिव ऑन योर इंस्टाग्राम स्टोरीज, बी एक्टिव ऑन योर स्नैपचैट स्टोरीज, जहाँ पे आप बात कर सको। मैं ये जो आज बात कर पा रही हूँ ना, मैं अपने पे हंसूंगी।
मैं कर ही नहीं सकती थी। इट वॉज दैट टफ। द थिंग इज, ये जो भी तुम्हें मैंने आज सिखाया है, मैं थोड़ी सी प्रमोशन अपनी भी करना चाहती हूँ। आई डू गिव क्लासेस, आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट, और मैं भी मेकअप सिखाती हूँ। इफ़ यू वॉन्टेड टू लर्न फ्रॉम मी, सो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। यू कैन गो थ्रू माई पेज, यू कैन गो थ्रू माई हाईलाइट्स, आपको सारा काम समझ आ जाएगा। हाउ आई डू मेकअप्स, मैं क्या क्या करवाती हूँ। वीडियो एटलीस्ट हेल्प एनी वन ऑफ यू ना, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। इफ़ आपको कोई और हेल्प चाहिए, यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम, आई कैन हेल्प यू। जो भी आपको मुझसे पूछना है फॉर माई जर्नी या मेकअप से रिलेटेड या एनीथिंग एल्स, so I'm here to help you all. So I hope you guys love this video. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Don't forget to follow me on my Instagram, and I'll see you guys in my next video. Till then, bye.